पति पत्नी का ज़िंदगी सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। और इन दोनों का जो पति पत्नी का जो रिश्ता है, 10 साल हो चुका था शादी को, सब सही चल रहा था। लेकिन 10 सालों में इन दोनों के बीच में 3 बच्चे भी पैदा हुआ। लेकिन कुछ दिन पहले से जो आदमी है, जो पति है, अब उसको शराब पीने लगा और वो शराब के आदी हो चुका था। यानी जब भी वो काम से शाम को घर वापस आता है, शराब पी के आता है और इसको लेके पति पत्नी में विवाद होने लगा, झगड़ा होने लगा। रोज शाम को ये सिलसिला चल रहा था झगड़े का। जब भी झगड़ा होता, जब भी कुछ होता, तो पड़ोस में रहने वाले एक इंसान आके उन दोनों का जो भी है झगड़ा वगैरह शांत कराता, चुप कराता। ये चुप कराते कराते अचानक एक दिन ऐसा होता है, जो शराब पी के घर आते थे, यानी उस औरत का जो पति है गायब हो जाता है। 2 दिन हो जाता है। तब उसका पिता, जो उस इंसान का पिता होता है, वो अपनी बहू से पूछता है, जो बेटा कहाँ है, दिख नहीं रहे। बहू से पूछता है ससुर। तो बहू बताती है, गए हैं काम से, बता के गया, 2-4 दिन लगेगा। हफ्ता गुजर जाता है, कुछ पता नहीं चलता। फिर दोबारा बहू से पूछता है, बहू का वही जवाब है। तब ससुर को लगने लगा जो कुछ ना कुछ है। तो वो अपने तौर पर खोज खबर करने लगे अपने बेटे का, लेकिन उसका कोई आता पता नहीं। आखिरकार एक पिता है, परेशानी होने लगी, जो बेटे दिख नहीं रहे, कुछ खबर नहीं, बहू को भी कुछ नहीं पता। बहू का जवाब से अटपट ऐसा लग रहा था ससुर को। तो इसीलिए वो पुलिस थाने पहुंचता है। पुलिस थाने पहुंचने के बाद रिपोर्ट दर्ज कराता है, जो मेरा बेटा गायब है और मेरे बहू को कुछ नहीं पता, मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ हुआ है उनके साथ। हफ्ता भर गुजर गया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है, करने के बाद छानबीन करता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर उसके बाद जब छानबीन से पता चलता है, एक चौंकाने वाली खुलासा होता है। जब ये पूरी बात उस आस पड़ोस सबको पता चला, सब लोग हैरान हो गए थे। जो आज के ज़माने में कैसे कैसा इंसान है, जो किसके ऊपर भरोसा करे तो किसके ऊपर करे। आज इसी केस के बारे में बात करेंगे और इसी मामले के बारे में आपको सुनाएंगे। आखिर उस इंसान के साथ क्या हुआ था, किस वजह से उनको ऐसा सज़ा दी गई थी और सज़ा किसने दिया था, आखिर वो ज़िंदा है या मर गया। आज इसी खबर का पड़ताल करेंगे और आपको भी बताएंगे दरअसल ये मामला कहाँ का है। तो फिर चलिए जानते हैं पूरा मामला आखिर क्या है और कहाँ का है। ये जो घटना सामने आई है, हाल ही में है, अभी 2-4 दिन की बात है। मध्य प्रदेश का है मुनेरा जिला का है। मध्य प्रदेश में एक जिला आता है मुनेरा, और उसी मुनेरा जिला में एक गांव से आई है, जहां एक पति पत्नी बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे। 10 साल हो गए थे इन दोनों के शादी को, और इसी बीच दोनों के बीच में 3 बच्चे भी पैदा हुए। लेकिन कुछ टाइम पहले से जो पति है, उसका नाम है राजेंद्र जो है शराब पीने लगे। अब जब भी शराब पी के वो शाम को घर वापस आते, पत्नी, जो उनका पत्नी है, उनका नाम है नीलम से झगड़ा होने लगता है। ये हर दिन का सिलसिला होता है। लेकिन जब भी इन दोनों के बीच में विवाद होता है, झगड़ा होता है, और इसे नीलम और राजेंद्र के घर के बाजू में पड़ोसी में रहने वाला एक लड़का है, जिसका नाम है सोनू जो है 20 साल का लड़का, यंग लड़का है। इन दोनों का बीच में आके बीच बचाव करके दोनों का जो भी मामला है शांत करा देता था। 6 महीने से ऐसे चल रहा था। 6 महीना में जब भी झगड़ा होता, जब भी कुछ होता, तो सोनू आके शांत कराता। और इसी बीच जो है सोनू और नीलम के बीच में जो है नज़दीकियाँ बढ़ने लगे, क्योंकि राजेंद्र शराब पी के आता था, फिर उसके बाद वो झगड़ा वगैरह करके सो जाता था, और नीलम और सोनू का बीच में यहाँ लव अफेयर शुरू हो गया। 6 महीना से सब सिलसिला चल रहा था। फिर एक दिन मौका देखकर नीलम और सोनू के, जबकि नीलम 3 बच्चों की माँ है और 29 साल उम्र है, और उससे करीब 10 साल छोटे सोनू 20 साल का यंग लड़का है, पढ़ाई करता था। दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनते हैं। अब जब ये पहली बार शारीरिक संबंध बनते ना, फिर उसके बाद जो है ये सिलसिला चल पड़ते हैं। हर अवैध संबंध में ये देखा गया है। तो ये नीलम और सोनू के बीच में भी ऐसे ही चलने लगे। आए दिन अब जब भी राजेंद्र घर से बाहर होता, दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनने लगे। अब इसका भनक जो है राजेंद्र को कहीं ना कहीं से लग गया था, थोड़ा बहुत लगने लगा था, जो सोनू और नीलम के बीच कुछ ना कुछ है। अब सोनू को
रोकने लगे, जो तो कुछ भी हो जाए तुम मेरे घर में मत आना। अब सोनू के साथ साथ नीलम को भी ये खराब लगने लगा सोनू को जब रोकता था, क्योंकि उन दोनों का जो भी संबंध हो रहा था वो बाधा बन रहे थे राजेंद्र। तो फिर नीलम ने एक प्लान रच दी है, अगर हम दोनों को एक होना है, हम दोनों का यह प्यार बरकरार रखना है, तो राजेंद्र को रास्ते से हटाना है। यानी राजेंद्र को मारने का प्लान सोच लिया। अब सोनू भी राजी हो जाता है, क्योंकि सोनू जो है अवैध संबंध के चक्कर में अंधे हो चुका था। अब दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हुए कसमें खाने लगे, जो हम दोनों साथ में जिएंगे। तो एक दिन ऐसा होता है, राजेंद्र जब शराब पी के शाम को घर वापस आता है, और क्योंकि सोनू जो है पड़ोस में ही रहने वाला था, उसको सब पता चलता है कब आ रहा है, कब जा रहा है, कब नशे में आ रहा है। तो एक दिन वैसे ही हुआ, जब वो शराब पी के घर पे आया, फिर उसके बाद नीलम सोनू को बुलाया। बुलाने के बाद दोनों मिलके छत पे लेके गया। सबसे पहले तो राजेंद्र छत पे था और नशे के हालत में था, तो उसको समझ में नहीं आ रहा था। और फिर उसके बाद सोनू और नीलम दोनों मिलके उसका गला दबाकर उसका मर्डर कर देते, यानी उसको मार देते हैं। अब मारने के बाद उसका जो बॉडी है वहाँ से उठा के ले जाके घर के पिछवाड़े में एक मतलब खेत जैसा, एक जंगल जैसा है, वहाँ पे गड्ढा खोदते और गड्ढे में दफना देते हैं। किसी को कानो कान खबर नहीं, किसी को कुछ भी नहीं पता था। लेकिन 2 दिन हो जाता है, जब राजेंद्र का पिता को राजेंद्र दिख नहीं रहा था, तो बहू से पूछा जो बेटा राजेंद्र कहाँ है, तो बताया वो काम के लिए बोल के चला गया, 2 दिन में आएगा, 3 दिन में आएगा, ऐसा बोला। हफ्ता गुजर जाता है, लेकिन राजेंद्र का कुछ पता नहीं। दोबारा फिर से पूछताछ करती है बहू से ससुर। बहू का वही जवाब है, लेकिन इस बार जो जवाब दे रही थी कहीं ना कहीं ससुर को लग रहे थे, जो हफ्ता भर हो गया, 2 दिन बोल के गया और बहू को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, ससुर को कुछ अटपटा सा लगा। तो इसीलिए ससुर ने अपने तौर पर जो आसपास में है सबसे पूछताछ करने लगे, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। आखिर पिता है राजेंद्र का, उनको चिंता सताने लगे, तो वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और जाके ये सारे बात बताते, मामला बताते हैं। पुलिस भी जो है हफ्ता गुजर जाने के बाद जो है ऐसा बात सुनता है, तो रिपोर्ट दर्ज करती है और पूछताछ करती है। उसका फैमिली से पूछताछ करती है, नीलम से, लेकिन नीलम का वही जवाब है। लेकिन जब पुलिस आसपास के लोगों से पूछता है, तो एक पुलिस को खबर मिलती है, जो हो ना हो नीलम और सोनू के बीच कुछ ना कुछ तो चक्कर है, कुछ ना कुछ लफड़ा है। इसको लेके 2 एक बार झगड़ा भी हुआ था, क्योंकि पड़ोसी को पता चल ही जाता है, कोई अगर एक दूसरे से प्यार करता है, किसी के साथ अवैध संबंध है, भले ही खुलकर ना बोले, लेकिन मालूम पड़ जाता है। तो ऐसा पुलिस वाले को जब खबर मिला, पुलिस वाले सबसे पहले नीलम का जो है मोबाइल का CDR निकालता है, यानी कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग, जो ये किससे बात करती है, क्या करती है। तो देखता है कि नीलम जो है सोनू से घंटों घंटों बातें करते थे। अब पुलिस वाले का जो शक है, जो पड़ोसी ने बताया, अब उसके आधार पर नीलम से पूछताछ हो रही थी, क्योंकि पड़ोस में रहने वाला वो आमने सामने बात कर सकता था, लेकिन घंटों घंटों मोबाइल पे बात करने का वजह क्या है, कुछ ना कुछ तो है लफड़ा। क्योंकि राजेंद्र ने मना किया था, जो आना नहीं, बात नहीं करना, इस वजह से वो दोनों मोबाइल पे लगे रहते थे। अब नीलम से पूछताछ हो रही थी, शक्ति से पूछताछ हो रहे थे। जब शक्ति से पूछताछ होती है, तब नीलम ये खुलासा करती है, जो राजेंद्र जो हर दिन शराब पी के आते थे और इस वजह से हम दोनों के बीच में झगड़ा होने लगा, लफड़ा होने लगा, और इस बीच जो है सोनू हमारा बीच बचाव के लिए आता था, और इसी बीच हम दोनों का लव अफेयर शुरू हुआ, फिर अवैध संबंध बनने लगे, और राजेंद्र इतने पता चल गया था, इसीलिए राजेंद्र को हटाना, रास्ते से हटाना ज़रूरी था। तो हटाना बोले तो जान से मार देना ज़रूरी था, इसलिए हम दोनों ने मिलकर उसको मार दिया। अब नीलम के कहने पर सोनू को भी गिरफ्तार कर लिया, और जिस जगह पे उस राजेंद्र को बॉडी को दफनाया था, वहाँ जाके खुदाई किया, तो पता चलता है वाकई राजेंद्र को मार के उन दोनों ने वहाँ गड्ढे में दफना दिया था। तो फिलहाल तो पुलिस ने उन दोनों को अरेस्ट करके जेल भेज दिया, और ये था पूरा सच्चाई जो मध्य प्रदेश का मुनेरा जिला से आया था, एक गाँव से। वाकई दोस्तों, कभी भी अगर किसी भी जगह में अवैध संबंध बनने लगते हैं ना, तो उसका जो आखिर एंड होगा ना, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही दर्दनाक होगा। इसलिए कोई भी अगर ऐसा चीज़ों में पड़े है, कोई भी अगर ऐसा अवैध संबंध के चक्कर में फंसे हैं, अभी से वो सुधर जाए, अपने आप को संभाले। ये जो अवैध संबंध वाला रिश्ता है बहुत ही गलत है,
कभी भी किसी के साथ भी अवैध संबंध रखना नहीं चाहिए, नहीं तो इसका जो अंत है बहुत ही गलत होगा। हर अवैध संबंध में ये देखा गया है, जो भी इंसान अवैध संबंध बनाता है उनको ये लगने लगता है हमारे बारे में आज तक किसी को नहीं पता चला तो आगे क्या पता चलेगा। ये जो है रिस्क होता है, कभी भी किसी भी वजह से अगर बाहर आए ना तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, ख़त्म हो सकती है। तो अभी से ये रिश्ता ख़त्म करो, आज से ख़त्म करो, और ऐसा चीज़ों से बहुत दूर रहने की ज़रूरत है आपको। और इस वीडियो के बारे में अगर आप विस्तार से जानना चाहेंगे तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।